का एक ऑर्डर आया है और पूरे जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। लेकिन वो खुशखबरी तब पेरेंट्स तक पहुंचेगी जब जम्मू कश्मीर के डिपार्टमेंट ईमानदार होंगे, जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर ईमानदार होंगे, जम्मू कश्मीर का जो हमारे एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, वो ईमानदार होगी। पहले मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है क्या। हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि सबकी एक कंप्लेंट्स आती थी और आपके मीडिया के माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर में वो कंप्लेंट पहुंचती थी कि बुक्स का नेक्सस, बुक्स का नेक्सस, बुक्स का नेक्सस। हमने भी 3-4 सालों से आवाज उठाई और आप मीडिया के माध्यम से भी काफी ये आवाज उठती थी हर बार कि बुक्स जो है वो अपनी मनमर्जी की लगाई जाती है, चाहे वो सीबीएसई स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो। तो आप सब जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब जो है जो जेके बोस की जो गवर्नमेंट स्कूलों में बुक्स लगती थी, अब वही बुक्स जो है वो प्राइवेट स्कूलों में भी लगेंगी। अब कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है वो अपनी मनमानी बुक्स नहीं लगा सकता। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। लेकिन मैं नालायक एजुकेशन डिपार्टमेंट जो ये काम नहीं कर सका उनको कहना चाहता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं सुनील दर्जी का, जस्टिस सुनील दर्जी का, जिन्होंने ये ऑर्डर सुनाया। मुबारकबाद देता हूं पूरे जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स को और उम्मीद करता हूं कि अपने हक के लिए आवाज उठाना सीखिए कि जिस तरह बुक्स का ऑर्डर, अब हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, लेकिन इंप्लीमेंट अगर सरकार नहीं करती, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करती, अगर डिपार्टमेंट नहीं करता, तो हमें खुद ये ऑर्डर इंप्लीमेंट करवाना होगा, हमें खुद आवाज उठानी होगी, हमें खुद इनके खिलाफ एफआईआर लगानी होगी। अगर इस बार मार्च के बाद इन्होंने अपनी मनमानी बुक्स लगाई, अब तो हाई कोर्ट से ऊपर कोई बचा नहीं। जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट डबल बेंच सबसे बड़ा बेंच है। अब तो अगर अब भी, और आपके लिए एक और खुशखबरी है, जितनी भी ये चोर मंडली थी, जितनी भी प्राइवेट स्कूल माफिया की चोर मंडली थी, ये दोबारा हाई कोर्ट पे पहुंच गई थी पिटीशन लगाने के लिए, इसको कैंसिल करवाने के लिए। तो वो पिटीशन भी कैंसिल हो चुकी है। ये पेरेंट्स के लिए बहुत ही मुबारकबाद ये विषय है। और अब मैं बात करूंगा स्मार्ट मीटर की। स्मार्ट मीटर के नाम से किस तरह के घोटाले हो रहे हैं आप सब जानते ही हैं। लेकिन चीफ इंजीनियर खुद ही स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, जो हवाला दे रहे थे हमें अपने डिपार्टमेंट का। कल आपने देखा पक्के डंगे में एक हाउस है, जो हाउस बंद रहता है, जिसका मेन स्विच जो है वो ऑफ रहता है, उसका बिल जो आता था वो 23 रुपए 24 रुपए बिल आता था हर महीने। लेकिन वो बिल किस तरह बढ़ गया? स्मार्ट मीटर लगा उनके घर में। स्मार्ट मीटर लगने के बाद उसने अपनी स्मार्टनेस बताई और वो 23 रुपए वाला बिल जो हर महीने आता था कितने सालों से, क्योंकि मेन स्विच भी बंद रहता था, वो बिल जो है वो 9,000 रुपए में तब्दील हो गया। तो ये स्मार्ट मीटर की जो स्मार्टनेस है, ये जम्मू कश्मीर को तबाह करने की स्मार्टनेस है। हमें पूरी उम्मीदें हैं। ये चाइना से लाया हुआ खिलौना है, जैसे हमारी बहन ने बोला था। ये चाइना से कोई लाया हुआ खिलौना है। जम्मू कश्मीर को खत्म करने की एक साजिश है। जम्मू कश्मीर का ये जो स्मार्ट मीटर है, ये स्मार्ट मीटर नहीं, ये बुलेट बम की तरह ब्लास्ट होते हैं और कई जगह ब्लास्ट हो चुके हैं। तो मैं साफ शब्दों में जतिंदर सिंह जी, जो मिसनी गनाह बनकर चुप करके बैठे हुए हैं, उनको फिर कहना चाहता हूं, जाग जाइए, नहीं तो आप अपना बॉयकॉट, पूरी जम्मू कश्मीर की पब्लिक आपको बॉयकॉट कर देगी। बीजेपी के 25 नल्लों को तो पहले ही बॉयकॉट कर चुकी है जम्मू कश्मीर की पब्लिक। लेकिन जतिंदर सिंह जी, अगर आप कुछ कमाना चाहते हैं, अपनी इज्जत बरकरार रहने देना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द पुराने बिल माफ कर दीजिए। स्मार्ट मीटर जो है वो डिफर कर दीजिए। जब पूरे देश में लगेंगे फिर जम्मू कश्मीर में लगाइए। और जितने भी ये प्रीपेड सिस्टम आपने स्टार्ट की हैं, सब बंद कर दीजिए। क्योंकि स्मार्ट मीटर के अगर ऊपर जनता नहीं बोलती, स्मार्ट मीटर के ऊपर जम्मू कश्मीर के डोगरे इकट्ठे नहीं होते, तो एक चीज याद रखना, बाकी मुद्दों में मत उलझना बाकी मुद्दों के। ये बीजेपी की राजनीतियां हैं, बीजेपी की गेम है। बीजेपी आए दिन नया शगुफा छोड़ती है और लोगों को दूसरे मुद्दों पे
लेकर चले जाती है। इसलिए याद रखिएगा, स्मार्ट मीटर पे रोक लगाना हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। स्मार्ट मीटर के लिए जगह जगह पे निकलिए, प्रोटेस्ट कीजिए। नपुंसक ओपोजिशन क्यों चुप हो गई है, ये बड़ी अफसोस की बात है कि नपुंसक ओपोजिशन क्यों चुप हो गई स्मार्ट मीटर पे। क्या पैसा मिल गया उनको? क्या डर गए वो? क्या जमीनें गेड़ी थी उन्होंने? क्या गलत काम किए थे? या लोगों ने बोला कि हमारा स्मार्ट मीटर का मुद्दा हल हो गया तो आप चुप हो जाइए? जब अमित कपूर बोल रहा है, अपनी माताओं बहनों को सड़कों पे लेके आ रहा है, तो ओपोजिशन क्यों चुप हो गई? ओपोजिशन स्मार्ट मीटर पे क्यों नहीं बोल रही? क्यों चुप हो गई ओपोजिशन? अगर स्मार्ट मीटर आपके घरों में स्टार्ट अभी तक नहीं, अभी अगर नहीं इसका हमने समाधान ढूंढा, तो आने वाले कल में प्रॉपर्टी टैक्स भी तैयार लीजिए, वाटर मीटर भी तैयार लीजिए, और तो और आपकी सांस पे भी टैक्स तैयार लीजिए। कल से जो मुद्दा गरमाया हुआ है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री भाजपा के जम्मू कश्मीर के कविंदर गुप्ता का एक बयान आया है युवा राजपूत सभा को लेकर, उस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, बहुत बड़ी साजिश है भाजपा की, बहुत बड़ी साजिश है भाजपा की। ये बयान जानबूझ के दिलाया गया क्योंकि उनको लगा कि स्मार्ट मीटर का मुद्दा जो है वो अभी तक नहीं दबा। उनको पता था कि हम कुछ बोलेंगे उल्टा पुल्टा, वहां से रिएक्ट आएगा, वहां से दोबारा ये इशू उठाया जाएगा और पब्लिक फिर इस साइड लग जाएगी और स्मार्ट मीटर का मुद्दा दब जाएगा। ये सारी की सारी गेम और साजिश जो है वो भाजपा की है। जानबूझ के कविंदर गुप्ता जी से यह बयान दिलाया गया। और मैं कविंदर गुप्ता जी को कहना चाहता हूं कि आपसे बड़ा नालायक मिनिस्टर, नालायक आदमी मैंने नहीं देखा। अगर आप जानीपुर से जीत के गए हो, पहले कॉर्पोरेटर थे, मिनिस्टर, डिप्टी सीएम तक गए, स्पीकर तक गए, आप क्यों नहीं बोले स्मार्ट मीटर के मुद्दे पे जो पब्लिक का मुद्दा है? आप क्यों नहीं बोले प्रॉपर्टी टैक्स पे? आप क्यों नहीं बोले विडो पेंशनों पे? अपने घर के बिल आपने दिए नहीं और लोगों के लाख डेढ़ लाख के ऊपर लोगों के कनेक्शन काट दिए जाते हैं और इन नपुंसक लीडरों के मुंह से कोई जबान तक नहीं निकलती। तो ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा की एक साजिश है, जानबूझ के इस इशू को क्रिएट करना और स्मार्ट मीटर के मुद्दों को, जो असल मायने में जो जम्मू कश्मीर की जनता का मुद्दा है, जम्मू कश्मीर के घर घर का मुद्दा है, उस मुद्दे को दबा के रख देना, ये सारी साजिशें चल रही है। और ये साजिशें जो रच रही है वो भाजपा रच रही है। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी में तो बिल्कुल सही कहा, असल मायने में टोल का मुद्दा है क्या, मैं आपको बताने जा रहा हूं। असल मायने में टोल का मुद्दा सरोड टोल प्लाजा नहीं है। असल मायने में सरोड का मुद्दा जो है वो यूटी में टोल होता ही नहीं। मैं आपको मिसाल के तौर पे बता दूं, चंडीगढ़ में चले जाइए कोई टोल नहीं, दिल्ली में चले जाइए कोई टोल नहीं, पौंडीचेरी में चले जाइए कोई टोल नहीं। 8 यूनियन टेरिटरी है जिसमें 7 यूनियन टेरिटरी में कोई टोल नहीं है। तो मुद्दा टोल हटाने का नहीं है, मुद्दा नो रोड नो टोल का है। तो ये भाजपा जो है ये गेम खेली जा रही है भाजपा के द्वारा। भाजपा जानबूझ के इसको हाईलाइट करवाती है, फिर जब स्मार्ट मीटर का मुद्दा दबता है उसको दोबारा बिठा दिया जाता है और दोबारा जानबूझ के एक इशू बनाया जाता है, जानबूझ के इल्जाम लगाए जाते हैं। और हमारे भाइयों को भी सियासत में फंसा दिया गया है, हमारे भाइयों के ऊपर भी सियासत खेली जा रही है। तो मैं अपने भाइयों को भी एक बात कहना चाहता हूं, भाइयों को भी संदेश देना चाहता हूं कि आप किसका इंतजार कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर का मुद्दा जो है वो पहले भाजपा उठाए तो फिर आप पीछे पीछे चलोगे? जब अमित कपूर ने यह मुद्दा उठाया है, मैं मानता हूं मीडिया की भी एक गलती है कि मीडिया ने उनसे क्वेश्चन क्यों नहीं किया। जब वो ये बात बोल रहे थे कि स्मार्ट मीटर का कोई मुद्दा उठाए तो हम उनके पीछे चलते हैं, तो भाई साहब स्मार्ट मीटर का हमने मुद्दा उठाया, हमने तो ओपन बुलाया सबको, सभी सिविल सोसाइटियां आ जाए। और चैंबर ऑफ कॉमर्स से मेरा एक क्वेश्चन है, चैंबर ऑफ कॉमर्स को पूछना चाहता हूं, आपने जब स्ट्राइक की थी एक दिन की तो हमने सबने मिलकर उसको सफल करवाया था, पूरे जम्मू कश्मीर की जनता ने उसको सफल करवाया था। आपने एसी की चेयर पे बैठ कर सफल नहीं किया था, लेकिन एक दिन की स्ट्राइक आपने की, क्या उसके बाद स्मार्ट मीटर का मुद्दा हल हो गया? प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा हल हो गया? क्यों आप बाहर नहीं आ रहे? क्यों आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई? कौन से दबाव है आपके ऊपर? अगर एक सिंगल अमित कपूर या अपनी बहनों को लेकर वो सड़कों पे निकलता है, अगर अमित कपूर के ऊपर कोई दबाव नहीं, तो आप तो इतनी बड़ी बड़ी एसोसिएशंस हैं, आपका तो इतना बड़ा बड़ा ग्रुप है, आप लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे? तो मैं जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी बार एसोसिएशन, चैंबर ऑफ कॉमर्स, जितनी भी संस्थाएं हैं, युवा राजपूत, फिर सबसे अपील करना चाहता हूं कि इनकी सियासतों में मत फंसिए भाजपा की। और कांग्रेस विपक्ष जो नपुंसक है, इनकी बातों में मत आइए, मत आइए। अगर डोगरों की बात करते हो तो डोगरों के मुद्दे क्या हैं वो समझ लीजिए। डोगरों के मुद्दे हैं कि यूनियन टेरिटरी में, यूटी में टोल होता ही नहीं। डोगरों का मुद्दा है स्मार्ट मीटर जो है वो पूरे देश में नहीं तो जम्मू कश्मीर में क्यों। डोगरों का मुद्दा है प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में नहीं लगना चाहिए। डोगरों का मुद्दा है कि स्टेटहुड वापस दे दीजिए। डोगरों का मुद्दा है और जम्मू कश्मीर का मुद्दा है, अगर लड़ना ही है
तो महाराजा हरि सिंह जी ने जो 370 पे साइन किए थे उसके ऊपर लड़िए, उसको वापस लाने की बात कीजिए, या फिर 371 लाने की बात कीजिए। अगर डोगरों का मुद्दा है तो बुजुर्गों की पेंशनें बहाल करवाने का मुद्दा है। धन्यवाद।